हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर के सभी कंपोनेंट्स की हम कैसे वायरिंग करते हैं और उसके अंदर जो डिफ्रॉस्ट टाइमर होता है वो कैसे काम करता है। आइए देखते हैं फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर में ये डिफ्रॉस्ट टाइमर कैसे काम करता है। एक फ्रॉस्टी रेफ्रिजरेटर में डिफ्रॉस्ट टाइमर के अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल पार्ट्स होते हैं, जैसे थर्मोस्टेट, रिले, ओवरलोड प्रोटेक्टर, फैन मोटर, डिफ्रॉस्ट टाइमर, डिफ्रॉस्ट हीटर, बाईमेटल थर्मोस्टेट, थर्मल फ्यूज, लाइट बल्ब और डोर स्विच। आइए देखते हैं ये कंपोनेंट जो हैं वो कैसे सर्किट में लगे होते हैं। जो हमारी मेन कॉर्ड आती है रेफ्रिजरेटर की, जो मेन लीड होती है, उसमें एक अर्थ होता है, एक न्यूट्रल होता है और एक लाइन होती है। अर्थिंग वाले को हम बॉडी के साथ में कनेक्ट करते हैं और न्यूट्रल और लाइन के अंदर जो 230 वोल्ट होती है उसमें हम सबसे पहले जो मेन सर्किट के अंदर जो होता है वो थर्मल फ्यूज लगाते हैं। थर्मल फ्यूज से जो वायर आगे जाती है वो हम थर्मोस्टेट को देते हैं और वहीं से हम एक लाइट स्विच को दे देते हैं, डोर स्विच को, क्योंकि डोर स्विच जो होता है वो लाइट बल्ब को ऑन ऑफ करता है और जो न्यूट्रल होता है वो हम सीधा बल्ब होल्डर पे कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह ये लाइट बल्ब वाला सर्किट पूरा हो जाता है। अब हमें जब कंप्रेसर चलाना होता है तो कंप्रेसर के साथ में फैन मोटर भी चलानी होती है, तो थर्मोस्टेट से हम जो उसकी आउटपुट होती है वो टाइमर के जो कॉमन पॉइंट होता है, जिसको नॉर्मली वो 3 नंबर आप लोग बोलते हैं, कॉमन पॉइंट पर लगाते हैं। अब ये जो 3 नंबर होता है, 3 नंबर और 4 नंबर जो होते हैं वो नॉर्मली क्लोज होते हैं, नॉर्मली जुड़े होते हैं। जब कूलिंग साइकिल होता है तो 4 नंबर से जो कूलिंग कंप्रेसर वाला जो पॉइंट होता है वहाँ से हम एक फैन मोटर को फेज देते हैं और वही जो लाइन है, फेज है, वो हम ओवरलोड और रिले को देते हैं। अब रिले के दूसरे पॉइंट के ऊपर हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह कंप्रेसर को 230 वोल्ट सप्लाई मिलती है और यहीं से जो न्यूट्रल होता है वो हम फैन मोटर को भी दे देते हैं, ताकि जब कंप्रेसर चल रहा है तो फैन मोटर भी चले। अभी क्योंकि ये जो टाइमर है हमारा इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइमर होता है, इसके अंदर एक टाइमर मोटर लगी होती है और इस मोटर की सीरीज में भी एक कैपेसिटर लगा होता है। अब हम ये 2 तरह के टाइमर होते हैं। यहाँ जो दिखाया गया है वो सीरीज टाइमर है, तो हम टाइमर को डिफ्रॉस्ट हीटर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो न्यूट्रल को हम डिफ्रॉस्ट हीटर के एक पॉइंट पर लगाते हैं और हीटर का जो दूसरा पॉइंट होता है वो हम टाइमर के 1 नंबर, जहाँ पे हम न्यूट्रल जो होता है टाइमर का, वहाँ पे हम लगा देते हैं। इस तरह ये जो, क्योंकि डिफ्रॉस्ट हीटर की वोल्टेज बहुत ज़्यादा होती है और टाइमर मोटर की वोल्टेज बहुत कम होती है, इस तरह सीरीज में टाइमर मोटर भी चलना शुरू कर दे। अब ये जो टाइमर मोटर है ये अलग अलग टाइमर में अलग अलग टाइम के लिए होती है। कोई टाइमर 6 घंटे का होता है, कोई 8 घंटे का होता है, कोई 12 घंटे का होता है। जैसे ही 8 घंटे या 12 घंटे जो भी टाइमर का टाइम है वो चलने के बाद ये इसको स्विचिंग एक्शन करता है और जो कूलिंग साइकिल वाला पॉइंट है उसको उठाकर डिफ्रॉस्ट वाले पॉइंट पे जोड़ देता है। जैसे जो 4 नंबर वाली जो सप्लाई थी अब वो 2 नंबर से जानी शुरू हो जाती है। 4 नंबर की सप्लाई कट होते ही कंप्रेसर और फैन मोटर बंद हो जाते हैं। 2 नंबर से हम एक उसका जो पॉइंट होता है वो बाईमेटल थर्मोस्टेट में, और बाईमेटल का दूसरा पॉइंट जो होता है वो हम 1 नंबर वाले पॉइंट, हीटर वाले पॉइंट पे लगा देते हैं। बाईमेटल थर्मोस्टेट -5 डिग्री सेल्सियस पे कट इन पोजीशन पे होता है, वो जुड़ा होता है और ये 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंचने पर ओपन हो जाता है। अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे जैसे ही ये 2 नंबर पे कनेक्ट हुआ तो कंप्रेसर और फैन जो है वो बंद हो गए और अब जो है वो टाइमर मोटर को मिलने वाला जो न्यूट्रल था वो भी कट हो गया
और जो फेज़ है वो डायरेक्टली हीटर को मिलना शुरू हो गया। इस तरह हीटर ऑन हो जाता है और टाइमर मोटर जो है वो बंद हो जाती है। अब 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आने पर बाईमेटल जो है वो खुल जाता है और डीफ्रॉस्ट हीटर बंद हो जाता है। डीफ्रॉस्ट हीटर के बंद होते ही टाइमर मोटर चालू होती है और उसमें जो भी उसका टाइम होता है 3 मिनट 5 मिनट, उतना टाइम चलने के बाद में वो वापस इसको कूलिंग साइकिल में 2 नंबर वाले पॉइंट को हटाकर 4 नंबर वाले पॉइंट पर मिला देती हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि ये टाइमर जो है वो कैसे काम करता है। छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, इसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है कि ये डीफ्रॉस्ट टाइमर कैसे काम करता है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।